खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। दुआए रब्बानी पर जो सीरीज हम कर रहे हैं, आज उसका 7वां पैगाम है, तेरा नाम पाक माना जाए। तीसरा हिस्सा। हम उसके नाम को कैसे पाक मानते हैं? जब हम कहते हैं तेरा नाम पाक माना जाए, तो हम वाकई क्या मांग रहे हैं? मैं इस दुआ में कह रहा हूं कि तेरा नाम मेरी जिंदगी में पाक माना जाए। लेकिन कैसे? हम खुदा की ताजीम कैसे करते हैं? खुदा का नाम मेरी जिंदगी में कैसे पाक माना जा सकता है? आइए 4 नुकात को देखते हैं और बराए मेहरबानी तरतीब को याद रखिएगा। पहले नंबर पर हम उसके नाम को पाक मानते हैं जब हम ये ईमान रखते हैं कि वो मौजूद है। इब्रानियों 11 बाब 6 आयत में लिखा है, खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है। आप कभी भी खुदा की ताजीम नहीं कर सकते जब तक आप यकीन ना करें कि वो मौजूद है। यहां ही से इसका आगाज होता है। और वैसे भी कलाम मुकद्दस इस बात को साबित करने की कभी कोशिश नहीं करता। क्या आप जानते हैं कि क्यों? क्योंकि खुदा खुद वाज़े है। बाइबल मुकद्दस के मुसन्निफीन कभी भी खुदा के मौजूद होने को साबित करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि इस पर ईमान रखते हैं। और आप कभी भी खुदा की ताजीम नहीं करते जब तक आप यकीन ना करें कि वो मौजूद है। फिर दूसरे नंबर पर आपको उसके नाम को पाक मानना है, ना सिर्फ उसकी मौजूदगी का एतराफ करके, बल्कि उसके बारे में ठीक तौर से जानकर भी। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं मैं खुदा पर ईमान रखता हूं, लेकिन वो उसके नाम को पाक नहीं मानते क्योंकि उनका तसव्वुर खुदा के बारे में ठीक नहीं है। खुदा के बारे में सही नजरिया और खुदा की हकीकी तालीमात से वाकिफ होना, खुदा की इज्जत करना और उसके नाम को पाक मानना है। खुदा के बारे में गलत नजरिया और खुदा के बारे में गलत तालीम खुदा के खिलाफ गुस्ताखी है। आप जानते हैं कि जब भी आप खुदा के बारे में कोई ऐसा ख्याल सोचते हैं जो सच नहीं है, तो आप उसका नाम बेफायदा लेते हैं। जब आप खुदा पर शक करते हैं, जब आप खुदा पर यकीन नहीं करते, जब आप खुदा के कामों पर सवाल उठाते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, तो आप उसका नाम बेफायदा लेते हैं, क्योंकि ये उसके किरदार और उसके नाम से मुतालिक सच नहीं है। सो आप खुदा के नाम को पाक मानते हैं जब आप ये ईमान रखते हैं कि ना सिर्फ वो मौजूद है, बल्कि उसको वैसा ही मानते हैं जैसा वो है। खुदा से मुतालिक गलत सोचें सोचने से आप उसका नाम बेफायदा लेते हैं। खुदा के बारे में ऐसे तसव्वुरात और ख्यालात को ज़हन में आने देना जो कि गलत और खुदा के शायाने शान नहीं, उसकी बेअदबी करना है। ऐ मसीहियों, आप ना सिर्फ खुदा के बारे में गलत सोचें सोचकर उसकी बेअदबी कर सकते हैं, बल्कि खुदा से मुतालिक सही सोचों का ना सोचना भी उसकी बेअदबी करना है। क्योंकि अगर आप खुदा से नावाकिफ हैं, तो जब वो मुख्तलिफ चीजें करेगा तो आप उस पर शक करेंगे। जब वो कोई काम करेगा तो आप उस पर सवाल उठाएंगे, आप उस पर भरोसा नहीं करेंगे, आप नाफरमान हो जाएंगे और आप दूसरों के लिए भी ठोकर का सबब बनेंगे, और इस सब में आप खुदा की बेअदबी करेंगे। आइए तीसरे नुक्ते को देखते हैं। बहुत से लोग हैं जो ईमान रखते हैं और खुदा के बारे में उनके ख्यालात भी दुरुस्त हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी जिंदगी में उसके नाम को पाक नहीं मानते। गौर से सुनिए, हम उसके नाम को पाक मानते हैं जब हम लगातार उसकी हजूरी को महसूस करते हैं, उसकी मौजूदगी और उसकी ज़ाते अक़दस के बारे में जानते हुए। जब हम खुदा को शऊरी तौर पर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जगह देते हैं, तो ये उसके नाम को पाक मानना है। ज़बूर 16 उसकी 8 आयत में दाऊद ने कहा, मैंने खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखा है, यानी मैं खुदा ही के जरिए सब कुछ देखता हूं। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? खुदा की ताजीम करना शऊरी तौर पर उसके ख्यालात में रहना है। खुदा के बारे में हम में से बेशतर के ख्यालात बेकायदा हैं। क्या आप इस बात से इत्तफाक करेंगे? कभी कभी बहुत शदीद, कभी कभी मुकम्मल तौर पर गायब। कभी कभी कुछ दिन ऐसे आते हैं जैसे कि अब हैं, जब हम खुदा के बारे में बहुत सोचते हैं। और फिर कभी ऐसा वक्त आता है कि आप एक लंबे अरसे, शायद पूरे हफ्ते में खुदा के बारे में कुछ ना सोचें, लेकिन हकीकी तौर पर आप खुदा के नाम को पाक तब मानते हैं जब आप शऊरी तौर पर अपनी हर सोच
अपने हर कलाम, अपने हर अमल में खुदा के बारे में सोचते हैं? क्या आपको हर तरफ खुदा ही नजर आता है? क्या आप उसके नाम को अपनी जिंदगी में पाक मानते हैं? क्या उसका ज़हूर आप में नजर आता है? क्या सब में जो आप करते हैं, उस सब में जो आप कहते हैं या जहां कहीं आप जाते हैं, क्या आप खुदा के ज़हूर को देखते हैं? फिर चौथे नंबर पर हम खुदा के नाम को तब पाक मानते हैं जब हम उसकी ताबेदारी में जिंदगी बसर करते हैं। ये कहना, हाँ मैं यकीन करता हूं कि तू मौजूद है, मुझे यकीन है कि तू वही है जो बाइबल बयान करती है। ऐ खुदा, मैं अपनी जिंदगी में तेरी मौजूदगी से वाकिफ हूं। और इस सब के बाद फिर उसकी नाफरमानी करने से किसी शख्स की खुदा के नाम की ताजीम करने की सलाहियत खत्म हो जाती है। आप देखते हैं कि दुआ सिर्फ ये नहीं है कि खुदा का नाम आसमान में पाक माना जाए, ये सिर्फ इतना नहीं है कि खुदा का नाम पूरी दुनिया में पाक माना जाए, ये है कि खुदा का नाम मेरी जिंदगी में पाक माना जाए। मत्ती 5 बाब 16 आयत में लिखा है, तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। तेरा नाम पाक माना जाए, यानी खुदा मेरी जिंदगी से जाहिर हो, मेरे वसीले से रोशनी चमके ताकि वो खुदा के नाम को जलाल दें। आप ये कैसे करेंगे? आप इस तरह की इताअत कैसे करेंगे? उसके कलाम की इताअत में जिंदगी गुजार कर। बाइबल कहती है कि हम उसे खुदावंद मानकर उसके नाम को जलाल देते हैं। हम गुनाहों का एतराफ करके खुदा के नाम को जलाल देते हैं। हम ईमान से खुदा के नाम को जलाल देते हैं। हम फल लाकर खुदा के नाम को जलाल देते हैं। हम तारीफ के जरिए खुदा के नाम को जलाल देते हैं। हम कनात के जरिए खुदा के नाम को जलाल देते हैं। हम उसकी सच्चाई के ऐलान के जरिए उसके नाम को जलाल देते हैं। हम इंजील की बशारत के जरिए खुदा के नाम को जलाल देते हैं। हम जिनसी पाकीज़गी के जरिए खुदा के नाम को जलाल देते हैं, जिसका जिक्र पहला करंथियों उसके 6 बाब में है। हम इत्तेहाद के जरिए खुदा के नाम को जलाल देते हैं, और इसी तरह और भी। इन तमाम तरीकों से हम खुदा की अजमत और शान शौकत का मुजाहिरा कर सकते हैं ताकि दूसरे लोग हमें देखकर खुदा के बारे में सही फैसला करें और उसकी तरफ रागिब हों। तेरा नाम पाक माना जाए। क्या आपकी जिंदगी में उसका नाम पाक माना जाता है? ये आपकी पहली दरखास्त है जब आप दुआ करते हैं। मेरा नाम ताबिश काजी है और ये मैसेज आपको डेली वर्सेस की जानिब से भेजा गया है। रोजाना सुबह अपने व्हाट्सएप पर बाइबल की आयात और उनकी वजाहत इंग्लिश, उर्दू और ऑडियो में हासिल करने के लिए अभी 0332 430 45 62 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।